तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने से पहले भाई लाइक कर देना यार। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, देखते तो हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है, क्या शोएब इब्राहिम अभी भी जो है दीपिका इब्राहिम की बीमारी से सिंपैथी ले रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दीपिका इब्राहिम बीमार नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ और जो ऑडियंस के भी जो कुछ व्यूज़ हैं उनको भी आपके सामने रखूँगा। कैसे वो लोग बोल रहे हैं कि जो शोएब इब्राहिम है वो सिंपैथी ले रहा है दीपिका इब्राहिम की बीमारी से। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं कि दीपिका इब्राहिम को, और मैं इस पॉइंट पे पहले ही बात कर चुका हूँ कि मतलब उसको जो ट्यूमर है वो क्यों हुआ है, कैंसर जो है वो क्यों हुआ है, इस बारे में बात करेंगे कि ऑडियंस क्या इस चीज़ के लिए बोल रही है। और थर्ड पॉइंट जो बात करेंगे हम करेंगे कि शोएब इब्राहिम के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला था आपको कि क्या शोएब इब्राहिम जो है वो सिंपैथी ले रहे हैं दीपिका इब्राहिम के ब्लॉग से। और ये मेरा भी है थोड़ा बहुत ही मानना, पर बहुत ज़्यादा कमेंट में भी लोग ये लिख रहे हैं उनकी वीडियो के नीचे कि हाँ, ऑडियंस लिख रही है कि वो सिंपैथी ले रहा है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दीपिका बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ पे कैमरे के सामने बैठकर नौटंकीबाजी क्यों कर रहे हो। लोगों का ये बोलना है। उसके लोगों का बोलना है कि जब दीपिका बीमार है तो उसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। यहाँ पर तुम ऑडियंस के सामने बैठ के अपडेट दे रहे हो तो ऑडियंस बोल रही कि वो अपडेट तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर भी स्टोरी में लगा कर भी डाल सकते हो। उस बीमारी उस दीपिका, तुम तो चलो बैठे ही, उस जो बीमारी लड़की है दीपिका उसको भी तुम लेकर बैठे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, ऐसा लिखा जा रहा है उसको, शोएब को। फिर नीचे एक और कमेंट आता है कि मतलब अगर ये ऐसे ब्लॉग नहीं डालेंगे तो खाएंगे क्या, इनके मतलब पैसे कैसे बनेंगे, इनके डॉलर्स कैसे बनेंगे, लोगों का ये भी बोलना है। तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ये जो सारी चीज़ें ये हो रही हैं यूट्यूब पर, जो कि ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर भी बताई जा सकती थी पोस्ट के जरिए, पर यूट्यूब पर बताई जा रही हैं। ऐसा इनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ ऐसा है, पर कोई भी ऐसे यूट्यूब पर अपना ऐसे वीडियो बनाकर नहीं बैठा और अपनी राम कथा नहीं कही उसने कि ये हुआ वो हुआ। उन्होंने शांति से जो है उसमें इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करी या कुछ पोस्ट वगैरह किया, उससे सारी अपडेट जो अपने फैंस वगैरह को दे दी। बट इनका अलग है, पर इनका भी हम मान सकते हैं यार कि इनका जो घर है, इनका जो भी चीज़ है वो इनके यूट्यूब ब्लॉग से चलता है। तो ऑफकोर्स इनको ये वीडियो तो डालनी थी। बट यहाँ पर लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब अगर तुम सिंपैथाइज नहीं कर रहे हो तो जाके डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे ऑडियंस के पास मतलब यहाँ पर कैमरा खोल के क्यों बैठे हो। अगर वो बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, ऑडियंस नहीं। लोगों का यही बोलना है। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा था मैं वो करने वाला हूँ कि लोग कैसे बोल रहे हैं अभी भी दीपिका इब्राहिम को उसकी उस वाली बात को लेकर जब उसने ऑडियंस को बोला था गेट लॉस्ट। तो इस बार अभी जब दीपिका आई थी ब्लॉग में शोएब के में, तब लोग नीचे लिख रहे हैं कि इस बार नहीं बोलोगी गेट लॉस्ट, क्योंकि उसने इस बार अपनी ऑडियंस को जो बहुत गंदा भला बुरा बोला था, शोएब और दीपिका दोनों ने। यार मैं मानता हूँ अगर आप सोशल मीडिया पर हो ना, जैसे मैं भी अगर ये रिव्यू करता हूँ तो मुझे नीचे लोग देते हैं एक दो, मतलब गाली नहीं देते, मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क है, तुम नल्ले हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है, ये सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर हो ना तो आपको क्रिटिक्स मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आप चाहे, मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग भी कर रहे हो ना तब भी कुछ लोगों को वो अच्छा लगेगा, कुछ लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव उसमें ला के बोलेंगे। तो आपका फ़र्ज है कि आपको वो दोनों चीज़ें लेनी आनी चाहिए, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें। बट यहाँ पे दीपिका शोएब, जब उनकी पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, जब उन्होंने अपने पापा को अपना रूम दिया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा क्योश हो गया था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव मिली थी। तो उस टाइम वो दोनों आकर वीडियो में बोलते हैं कि तुम जैसे फैंस और ये सब ऑडियंस को अपना उल्टा सीधा बोल रहे थे, और दीपिका बोली थी गेट लॉस्ट, हमें तुम जैसे ऑडियंस की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मत देखा करो हमारे ब्लॉग वगैरह। तो लोग उसी चीज़ को लेकर याद कर बोल रहे हैं कि ये वही लड़की है जो उस टाइम बोली थी अपनी ऑडियंस को कि गेट लॉस्ट, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्यों फिर कैमरे के सामने बैठ के नौटंकी कर रहे हो तुम दोनों की, मतलब हमें तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। उस टाइम तो तुमने बड़ी आराम से बोल दिया था कि गेट लॉस्ट। तो अब उसी ऑडियंस के पास तुम लोग अगर दुआएं मांग रहे हो, उसी ऑडियंस के सामने तुम अपना रोना रो रहे हो, उसी ऑडियंस के तुम व्यूज़ लेकर दोबारा से डॉलर कमा रहे हो, उसी ऑडियंस को फिर तुम बाद में बोलते हो गेट लॉस्ट, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जैसी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, हम रह लेंगे ऐसे। ये बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को जो है उस टाइम बोली गई थी दीपिका के द्वारा, स्पेशली दीपिका के द्वारा। तो लोग वही लिख रहे हैं कि वही लड़की है जो जिस टाइम उसने बोला था कि मतलब गेट लॉस्ट, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब कैसे ज़रूरत पड़ गई, अब क्यों हमारे सामने रोना रो रहे हो, और अब क्यों हमारे व्यूज़ लेकर डॉलर्स वगैरह कमा रहे हो, अब तुम्हें क्यों हमारी दुआओं की ज़रूरत है। तो मैं यही बोलता हूँ कि इंसान को मतलब आपके सक्सेस मिल भी जाए ना तो इतना हवा में ऊपर नहीं उड़ना चाहिए कि मतलब आप जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुँचो आप उसी को गाली देने लग जाओ। ऑफकोर्स है जो जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनकी जितना भी माई बाप होता है, भगवान के बाद वो ऑडियंस ही होता है। ऑडियंस इनको ऊपर लेके जाती है, ऑडियंस इनको खाने की, इनके जो पैसे वगैरह आते हैं, जो जब वो देखते हैं इनके व्यूज़ बढ़ते हैं, कमेंट बढ़ते हैं, इनके डॉलर्स बनते हैं, वो सब किसकी वजह से, ऑडियंस की वजह से। और फिर उसके बाद तुम ऑडियंस को गाली देते हो कि हमने तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ और हम रह
रह लेंगे तुम्हारे बिना, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे 1-2 व्यूज़ आने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप कुछ भी कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपके पास आने वाला है। चाहे आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, और ये तो वैसे भी इतना फेक दिखाते हैं, कभी-कभी इतना फेक दिखाते हैं, वो तो इनका जो फेक है वो सबके सामने अब आ ही रहा है। तो ये बात थी यहाँ पर। तो इसलिए लोगों को नीचे जो कमेंट सेक्शन में जो है लोग लिख रहे हैं गेट लॉस्ट। तो वो कुछ लोग लिख रहे हैं तुम भी गेट लॉस्ट, हमने भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह से तुमने हमें बोल दिया था गेट लॉस्ट, इस बार हम भी तुम्हें बोलते हैं गेट लॉस्ट, और ये रोना कहीं और जाकर रो, और अपनी जो इलाज है वो यहाँ पर नहीं, अपने हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं कि मतलब ये सिंपैथी वगैरह ले रहे हैं, यहाँ पर क्यों हॉस्पिटल जाओ। तो नीचे फिर एक और कमेंट आता है कि मतलब अगर ये सब नहीं करेंगे तो मतलब खर्चा कैसे निकलेगा। लोग बोल रहे हैं कि एक और खर्चा बढ़ गया है। तो दीपिका इब्राहिम के जो एक और खर्चा बढ़ गया है, वो बोल रहे हैं दीपिका इब्राहिम का जो अभी ट्यूमर निकला है उसका ऑपरेशन वगैरह का, उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो उनका ऑपरेशन हो रहा है वो इंडिया की बेस्ट सबसे बड़े हॉस्पिटल कोकिलाबेन में होगा। तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और मैं ये भी नहीं बोलता कि मतलब उनकी कोई साइड इनकम है, उनका यूट्यूब से सारा आता है, तो ऑफकोर्स उनका वीडियो वगैरह बनता है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। बट जब यार ऑडियंस कुछ आपको नेगेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगले दिन बैठ कर उन्हीं को बोलने लग जाओ, उन्हीं को गाली देने लग जाओ। ऑडियंस तो है ही इसीलिए यार, वो दोनों चीज़ बोलेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव। तब पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो ना, नेगेटिव तरफ ध्यान देती क्यों? और क्यों ऑडियंस को फिर बोलते हो कि गेट लॉस्ट, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और फिर जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो तुम दोनों मियाँ बीवी आके बैठ जाते हो, अपना पोती पत्रा लेके अपना रोना धोना करने लग जाते हो कि भाई हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है? अब वो भी उसी ऑडियंस से जाओ ना हॉस्पिटल, अपना इलाज कराओ ना, भगवान पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें इतना ही वो था, उसी ऑडियंस को तुम इतनी गाली दे रहे थे, तो अब क्यों तुम्हें उस ऑडियंस की ज़रूरत है जिसको तुमने गेट लॉस्ट और चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा सीधा इतना बोल देते कि तुम्हें हमारे मामले में पर्सनल, उस टाइम बोल देते कि तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जब शोएब जो अपडेट देता है वो बोलता है कि हम अपनी हर पर्सनल एक लाइफ की एक छोटी मोटी बात आपको बताते हैं। तो उस टाइम क्यों आप लोगों ने ऐसा बोला था कि हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। और अब जब तुम्हें ऑडियंस की दुआओं की ज़रूरत है, ऑडियंस के व्यूज़ की ज़रूरत है, तो अब तुम बोल लो कि हम तुम्हें हर एक अपडेट देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। मतलब तुम ये दोगलापंथी कहाँ से, मतलब कहाँ से आती है इतनी दोगलापंथी? मतलब तुम करो, मतलब तुम्हारी तरफ से ये हो, मतलब जब तुम चाहो जब तुम ऑडियंस को बुलाओ, जब तुम चाहो जब तुम ऑडियंस को दूर कर दो, गाली दे दो। मतलब ये क्या होती है? जब तुम चाहो तुम अपडेट कर दो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जब तुम चाहो जब तुम बोल दो कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये दोगलापन क्यों है? अगर तुम्हें सही में ये करना है कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तो तुम क्यों फिर यहाँ पे रोना गा रहे हो? तुम जाओ ना भगवान के सामने माथा टेको, उन सबसे प्रे करो, भगवान अच्छा करेगा आपके लिए। मैं ये नहीं बोलता कुछ गलत होगा, पर जिस ऑडियंस को आपने उल्टा सीधा बोला है उस ऑडियंस के पास दोबारा आकर ये सारी चीज़ें बोलना, फिर अपनी बात से ही मुखर जाना, कहाँ का मतलब है? मतलब कौन सी चीज़ है भाई? ये बहुत दोगलापन है शोएब, बहुत ही ज़्यादा शोएब दीप का। अब तुम उसी ऑडियंस के सामने आके रो रहे हो, उसी के सामने बोल लो कि हम अपनी पर्सनल लाइफ की एक एक चीज़ आपको बताते हैं, और जब उस टाइम तो गुस्से में आप ऐसा बोल लेते कि हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो क्या था? या वो गलत था या ये गलत है? तभी मैं बोलता हूँ कि एक बहुत चीज़ों में फेक करते हैं, बहुत ज़्यादा फेक करते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोगों का इस बारे में क्या कमेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चाहे बेकार ही हो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट सेक्शन करते हो, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, पर इससे ये पता लगता है कि हाँ लोग थिंकिंग करते हैं ऐसी, मतलब लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ तो। और जो थर्ड है वो मैं बात करने वाला हूँ, सबा इब्राहिम के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं? यार सबा इब्राहिम के ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि अभी वो ब्लॉग डालेगी तो मतलब भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि आपको पता है, उसको सेकंड स्टेज कैंसर है ट्यूमर में। तो जिस वजह से वो ब्लॉग नहीं डालनी, वरना लोग उसे ट्रोल करने लग जाएंगे कि भाभी की तबीयत ख़राब है, उसे ब्लॉग डालने की पड़ी, इसे अपनी खुशियाँ मनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो जैसे एक बार मुझे लगता है भाभी का ऑपरेशन हो जाएगा, सबा इब्राहिम जो है वो नॉर्मल डेली ब्लॉग डालने स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट सेक्शन में जब बताना जरूर कि आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, क्या रिव्यू है आपका इस चीज़ के ऊपर।